लोग समझते हैं कि वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास और 2 गेम में वो नहीं खेल पाया तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू गिर गई। इतना अच्छा वो प्लेयर है, इतने उसने हमें मैच जितवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनब यूसुफ। ज़ैनब, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बाबर आजम की बात करें और उस दूसरी साइड की तरफ से हम इंडियन फीमेल की बात करें जिनका नाम स्मृति नंदन है, उनकी वर्थ 4 करोड़ बनी है, यानी कि 4 करोड़ में वे सेल हुई हैं। हम बाबर आजम की बात करें 1 करोड़ में हुए हैं। इतनी कम वर्थ हमारे प्लेयर्स की क्यों है, और वो भी बाबर आजम की? एक्चुअली लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। वो बहुत अच्छा बंदा है और लोग समझते हैं कि वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास और 2 गेम में वो नहीं खेल पाया तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू गिर गई। इतना अच्छा वो प्लेयर है, इतने उसने हमें मैच जितवाए हैं। कोई बात नहीं, उसकी भी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, टेंशन नहीं आपने लेनी। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ में जाएगा, बहुत ऊपर का बंदा है। अच्छा, 1 करोड़ से 250 करोड़ में 2.5 करोड़ हो जाएगा। 100 में भी जा सकता है, टेंशन क्यों लेनी है आपने? हम नहीं टेंशन ले रहे इसकी। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें तो वो ओपनर है हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। उनकी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है एज कम्पेयर टू अगर इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो? बाबर आजम बेस्ट है और किसी की कोई बात नहीं है बस। अच्छा, इंडिया सपोर्ट कर रहा है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी जो फीमेल क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उनकी वर्थ 4 करोड़ बनी है। हम यहाँ पे फीमेल्स को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वैसे तो हमें करना चाहिए क्योंकि फ़ीमेल्स को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना हम बाकी लड़कों को करते हैं। उनका भी उतना ही राइट है जितना कि लड़कों का है। लेकिन पता नहीं अब हमारा ऐसी सोसाइटी हो गई है कि लड़कियों को वैसे ही दबा दिया जाता है और लड़कों को वैसे ही ऊपर रखा जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अब ये तो हमारे बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर हमारी ऐसी सोच है तो बाकी सबकी भी ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियां भी सबके बराबर आ सकती हैं, लेकिन लड़कियां भी कुछ ऐसी वे में ले जाती हैं इस बात को जो नहीं लेके जाना चाहिए। लड़कियों को भी समझने की ज़रूरत है और लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है। दोनों अगर समझ के एक साथ चलें तो सभी ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त जो हमारी टीम है वो खेल रही है वर्ल्ड कप के लिए, स्पेशली जो फीमेल्स हैं। रिसेंटली वो इंडिया से हार गई थी और काफ़ी बुरा कहा गया कि हमारी पाकिस्तानी मेल कुछ नहीं करते हैं, फीमेल्स भी कुछ नहीं कर रही हैं। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए या ठीक है जो बोल रहे हैं सही है कि हम हारती हैं हमेशा? नहीं, ये गलत बात है। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे। अगर हम यही बोल देंगे कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकती तो फिर उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे जैसे हमने अपने बाकी लड़कों वाली टीम को किया, वैसे ही अगर हम लड़कियों को भी करेंगे तो वो भी आगे जाके कुछ अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट शो कराएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेडमी की बात करें तो उसकी जो नेट वर्थ है वो बुमराह जितनी है, इंडियन प्लेयर है क्रिकेटर उनके जितनी है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी नेट वर्थ इसमें भी कम जा रही है? ये तो अब मुझे इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर आपको बताती इसके बारे में। जितनी मुझे नॉलेज थी उतनी मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहर फरहीन। सहर फरहीन, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें बाबर आजम की तो उनकी जो नेट वर्थ है जिसमें वो सेल आउट हुए हैं वो 1 करोड़ है। इंडियन एक फीमेल है, उनका कंपैरिजन करें तो वो 4 करोड़ के अंदर सेल आउट हुई है। मतलब एक फीमेल और बाबर आजम, क्या मतलब कि 1 करोड़ बस, इससे ज़्यादा वर्थ नहीं हो सकती हमारे प्लेयर्स की? हो सकती है तो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खेलता ही इतने बुरे हैं। वो कभी तो सेंचुरी कर देंगे, कभी तो वो 25 पे आके ही आउट। उनसे हमारी उम्मीदें होती हैं कि खेलेंगे 25 22 ओ गए। आपकी वजह किस होती है? मेरी बाबर आजम से है, उसके अलावा रिजवान से है, मतलब दिली उम्मीदें हैं। अच्छा, लेकिन जो फीमेल की मैंने बात की उसकी वर्थ 4 करोड़ बनी है, मतलब कि 3 गुना अच्छा, ज़्यादा यानी कि है। आप ये कहना चाह रही है जो फीमेल बैट्समैन है, ऐसे बोलो ना। बिल्कुल, फीमेल बैट्समैन है। मुझे कैसे समझ आएगी? फीमेल बैट्समैन है, उनकी इतनी ज़्यादा वर्थ बन गई है, उतनी कह लें कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इंडिया फीमेल्स को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे यहाँ पर फीमेल्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना उनकी नेट वर्थ इतनी शो की जाती है। वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि लड़के तो पहले से खेल रहे हैं, लड़कियां अब ज़्यादा आई हैं इस फील्ड में ना। पहले नहीं आती थी, पहले हिचक जाती थी, अब ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए शायद मे बी हो जाए कुछ। इंशाल्लाह हो जाएगा आगे। क्या पता वो देखेंगे ना वहाँ पे कि मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल्स को कर करके उन्होंने कहाँ तक ले आया है, तो मेरे ख्याल से उनको देख के सीख के कुछ हाँ पाकिस्तान भी तरक्की करी जाए। पाकिस्तान किस किस से सीखे? पाकिस्तान सबसे सीखेगा, करेगा कुछ भी नहीं, देखेगा लेकिन करेगा कुछ भी नहीं। यही तो पॉइंट की बात है कि देख हम सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं ना रहे। यही तो बस वो कहते हैं कि हमने एक ही बार ब्लास्ट मारा, ऐसा ब्लास्ट मारा या तो ऊपर जाएंगे या तो हम नीचे ही आएंगे। बाबर आजम ऐसे ओपनर है हमारी क्रिकेट के एंड सारे कहते हैं उनकी पर्सनालिटी अच्छी है। हाँ होगी, हम इंटरेस्टेड नहीं लेते। तो शादी भी हो गई है उसकी, क्या हो गया, जान छोड़ दो उसकी। अच्छा, जितनी नेटवर्थ अगर हम बुमराह की, सचिन तेंदुलकर की और MS धोनी की बात करें ना तो उतनी नेटवर्थ हमारी PCB की बन रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेडमी की। तो मतलब हालात देखें हमारे यहाँ पर भी हम पीछे हैं। तो पाकिस्तान अब हर मामले में पीछे होगा, किसी भी मांगने में भी ना पीछे ही होगा, नहीं बल्कि मांगने में आगे है, उसमें फर्स्ट नंबर पर है। बाकी हालात पाकिस्तान हमेशा आपको पीछे ही नजर आएगा। और आपको क्या लगता है कि कब तक जो बाबर आजम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और हम ये लोग लाइफ बॉय यूज नहीं करेंगे? उसमें क्या है ऐसा? इसी से पूछ ले, इसका साबुन फास्ट है।
मुझे कहते हैं ना साबुन स्लो है क्या, वो स्लो वर्किंग हो रहा है तो फिर लाइफ बॉय की ऐड आती है, थोड़ा सा खुद को एक्टिव आपने करें। बाबर आजम को ऐसा कहा क्यों है? मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान को बोला है। आपको पता है नहीं वो खेलता कैसे, आप ऐसे बकवास कर जा इसलिए तो रहे हैं। बोला है ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी क्या लगते हैं? ये माशाल्लाह बेटा है मेरा। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करें तो बाबर आजम की जो वर्थ है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ में वो सेल आउट हुए हैं। अगर हम बात करें कि इंडियन क्रिकेटर की फीमेल हैं वो, उनकी वर्थ 4 करोड़ में वो सेल आउट हुई हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब हमारे प्लेयर्स इतने कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उनमें क्या कि वो भी 100 करोड़ तक जाएं? देखिए हम अभी 1 करोड़ पे आ गए हैं ना, तो इंशाल्लाह 100 करोड़ पे भी जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही है ना। हमें फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि हमारे क्रिकेटर की इतनी ज़्यादा पेमेंट उनको हुई है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अच्छा होगा। कब तक होगा? क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो ग्रूमिंग है या उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो इतनी फिटनेस कॉन्शियस नज़र नहीं आते हैं, हालांकि एक फ़ीमेल इतनी फिटनेस कॉन्शियस है और उनको 4 करोड़ के अंदर सेल आउट किया गया, वो भी IPL के अंदर। हो जाएगी। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह होगा। फिटनेस है और माशाल्लाह गुड लुकिंग है, सब स्मार्ट हैं। देखिए फिटनेस है तो उनको 1 करोड़ की ऑफर हुई है ना, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाएगा। 4 क्या 40 करोड़ होगा इंशाल्लाह। चलें, ये भी कॉन्फिडेंस की बात है कि बाबर आजम भी 40 करोड़ तक जाने वाले हैं। अच्छा, कोई और ऐसा प्लेयर जैसे कि अगर हम बात करें बुमराह की और उसके बाद सचिन तेंदुलकर की बात करें या MS धोनी की बात करें, उनकी भी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने PCB की कंपेयर करें तो उसके जितनी जाती है, तो मतलब कि हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती क्रिकेट को स्पेशली, और फीमेल्स को भी? देखिए हमारी क्रिकेट आपको पता है डेड हुई पड़ी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रमोशन की तरफ गई है, प्रमोट हो रही है, तो इंशाल्लाह जैसे अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो पीरियड आने वाला है उसमें सभी का नाम होगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पे फीमेल्स को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता? अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बताया कि स्मृति नंदन उनका नाम है और उनकी 4 करोड़ कह लें कि वर्थ बनी है, यहाँ पर फीमेल क्रिकेटर्स को क्यों सपोर्ट नहीं किया जाता? चले मेल को तो छोड़ ही दें। देखिए ये एक इस्लामी कंट्री है ना, यहाँ पे फीमेल्स को आगे ज़्यादा वो प्रमोट इसलिए नहीं दी जाता कि इतनी परमिशन नहीं होती उनको आगे आने की। अगर किसी में टैलेंट भी है ना तो उसको परमिशन नहीं होती आगे आने की, तो जब परमिशन होगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कहीं होगा। कोई मैसेज आप देना चाहिए एट द एंड? मैसेज ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच सर आपकी opinion। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि इंडियन अपनी फीमेल्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली स्मृति नंदन नंदाना उनकी एक बैट्समैन है, फीमेल है, और उसकी नेटवर्थ 4 करोड़ में वो सेल आउट हुई है। बाबर आजम 1 करोड़ में हुए हैं। फीमेल को काफ़ी सपोर्ट किया गया है, बाबर आजम की नेटवर्थ इतनी कम क्यों जा रही है? देखिए बात अगर की जाए ना परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात अगर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया तो उनकी इतनी वर्थ नहीं की, उनका इतना रेट लगा है। ये किस्म का रेट लगना है मार्केट में, नो डाउट। बाबर आजम मैं समझता हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन है, जबकि ये इतना ही नहीं कि कई मुल्कों के जो बैट्समैन हैं ना, जो यानी कि अब इस टाइम कोच बन चुके हैं, उन्होंने भी बाबर आजम को अप्रिशिएट किया है। यहाँ तक शेन टोट ने भी किया है। उसके अलावा कह दें कि जी जो हमारे पीछे यानी कि फ़ॉरेन जो बैट्समैन है उन्होंने भी ट्वीट किया बाबर आजम को एज अ बेस्ट प्लेयर। लेकिन अगर फिर भी बात करूँ ना मैं, जैसे आपने बात की है इंडियन वुमेन क्रिकेटर बैट्समैन, उनकी इतनी वर्थ की 4 करोड़ की हमने बात की, और बाकी इधर की 4 करोड़ की उन्होंने बात की हमने, और बाबर आजम के PSL में मेरे ख्याल से 1 करोड़ रेट लगा है, तो 4 गुना यानी कि ज़्यादा रेट लगा है। तो जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ फिर बात कही है अगर, तो यार देखो मैं यही कहता हूँ कि इंडिया जो है ना, अगर वो टैलेंट है तो प्रमोट करें। ऑब्वियसली बात है अगर उनमें टैलेंट है तो इतना उनका रेट लगा, नहीं तो किसी कूड़े का रेट तो ना लगता इतना, ठीक है। ये नहीं कि मैं बाबर आजम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बाबर आजम को मैं अप्रिशिएट करूँ, लेकिन भी में कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कई ऐसे सिनेरियोज हैं, कई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बाबर आजम को उन्होंने नीचे रखा है। ना कि उनको मेरी नज़र में कम से कम 10-12 करोड़ का रेट लगना चाहिए था, क्योंकि जैसी ड्राइव्स जैसी उनकी ड्राइव्स हैं, जैसे वो खेलते हैं, उनका इतना रेट होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी opinion।